किसी शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। वह वहां आने जाने वाली रेलगाड़ियों में बैठे यात्रियों से भीख मांगकर अपना पेट भरता था। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो उसने एक सूट बूट पहने लंबा सा व्यक्ति देखा। उसने सोचा, यह व्यक्ति बहुत अमीर लगता है। इससे भीख मांगने पर यह मुझे जरूर अच्छे पैसे देगा। वह उस लंबे व्यक्ति से भीख मांगने लगा। भिखारी को देखकर उस व्यक्ति ने कहा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी बोला, साहब मैं तो भिखारी हूं, हमेशा लोगों से मांगता ही रहता हूं। मेरी इतनी औकात कहाँ कि किसी को कुछ दे सकूं। लंबा व्यक्ति बोला, जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूं और लेन देन में ही विश्वास करता हूं। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने को हो तभी मैं तुम्हें बदले में कुछ दे सकता हूं। इतना कहने के बाद वह व्यक्ति ट्रेन में बैठकर चला गया। इधर भिखारी उसकी कही हुई बात के बारे में सोचने लगा। उस व्यक्ति की बात भिखारी के दिल में उतर गई। वह सोचने लगा, शायद मुझे भीख में अधिक पैसा इसीलिए नहीं मिलता क्योंकि मैं बदले में कुछ नहीं देता। लेकिन मैं तो भिखारी हूं, किसी को कुछ देने लायक भी नहीं हूं। लेकिन फिर उसने सोचा, कब तक मैं लोगों से केवल मांगता ही रहूंगा। बहुत सोचने के बाद उसने निर्णय किया कि जो भी व्यक्ति उसे भीख देगा उसके बदले में वह भी उसे कुछ जरूर देगा। लेकिन अब सवाल यह था कि वह खुद एक भिखारी होते हुए भीख के बदले में दूसरों को क्या दे सकता है। इस बात को सोचते हुए 2 दिन बीत गए, लेकिन उसे कोई उत्तर नहीं मिला। तीसरे दिन जब वह स्टेशन के पास बैठा हुआ था तो उसकी नजर कुछ फूलों पर पड़ी जो स्टेशन के आसपास के पौधों पर खिले हुए थे। उसने सोचा, क्यों न मैं लोगों को भीख के बदले कुछ फूल दे दिया करूं। यह विचार उसे अच्छा लगा और उसने वहां से कुछ फूल तोड़ लिए। अब जब वह ट्रेन में भीख मांगने गया तो जब भी कोई उसे भीख देता वह उसके बदले में उसे कुछ फूल दे देता। लोगों को यह बहुत पसंद आया और वे खुशी खुशी उन फूलों को अपने पास रख लेते थे। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि अब पहले से ज्यादा लोग उसे भीख देने लगे हैं। वह रोज स्टेशन के पास से फूल तोड़कर लाता और भीख के बदले उन्हें लोगों में बांट देता। कुछ ही दिनों में उसने देखा कि जब तक उसके पास फूल रहते लोग उसे खूब भीख देते, लेकिन जैसे ही फूल खत्म हो जाते भीख भी मिलनी बंद हो जाती। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि वही लंबा व्यक्ति ट्रेन में बैठा है जिसने उसे यह प्रेरणा दी थी। वह तुरंत उसके पास पहुंचा और बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल हैं। आप मुझे भीख दीजिए तो बदले में मैं आपको कुछ फूल दूंगा। व्यापारी ने मुस्कुराते हुए उसे कुछ पैसे दिए और बदले में भिखारी ने उसे फूल दे दिए। व्यापारी बोला, वाह, क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। इतना कहकर वह अपने स्टेशन पर उतर गया। लेकिन उसकी बात एक बार फिर भिखारी के दिल में उतर गई। भिखारी बार बार व्यापारी की बातों के बारे में सोचने लगा। अचानक उसकी आंखों में चमक आ गई। अब मैं समझ गया, मेरे हाथ सफलता की वह चाबी लग गई है जिससे मैं अपना जीवन बदल सकता हूं। वह उत्साहित होकर ट्रेन से नीचे उतरा और ऊपर आसमान की ओर देखकर जोर से बोला, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं एक व्यापारी हूं, मैं भी अमीर बन सकता हूं। स्टेशन पर मौजूद लोग उसे देखकर सोचने लगे कि शायद वह पागल हो गया है। अगले दिन से वह भिखारी वहां कभी नहीं दिखा। 6 महीने बाद उसी रेलवे स्टेशन पर 2 व्यक्ति सूट बूट में यात्रा कर रहे थे। जब दोनों ने एक दूसरे को देखा तो उनमें से एक ने कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरा व्यक्ति बोला, नहीं, मेरे हिसाब से हम पहली बार मिल रहे हैं। पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, नहीं, याद कीजिए, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। दूसरा व्यक्ति सोचते हुए बोला, मुझे याद नहीं, वैसे हम पहले 2 बार कब मिले थे? अब पहला व्यक्ति मुस्कुराते हुए बोला, हम पहली बार इसी रेलवे स्टेशन पर मिले थे
जब मैं भिखारी था। दूसरी बार जब आपने मुझसे फूल खरीदे थे। और आज मैं फूलों का एक बड़ा व्यापारी हूं। दूसरा व्यक्ति अचंभित रह गया और बोला, ओह, अब याद आया। तुम वही भिखारी हो जिसे मैंने एक बार भीख देने से मना कर दिया था और दूसरी बार तुमसे कुछ फूल खरीदे थे। लेकिन आज तुम यह सूट बूट में कहाँ जा रहे हो? पहला व्यक्ति बोला, हाँ, मैं वही भिखारी हूँ, लेकिन आज मैं फूलों का बहुत बड़ा व्यापारी हूँ और इसी व्यापार के काम से दूसरे शहर जा रहा हूँ। वह कुछ देर रुककर फिर बोला, आपने मुझे पहली मुलाकात में प्रकृति का वह नियम बताया था कि हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं। यह लेनदेन का नियम वास्तव में काम करता है, लेकिन मैं खुद को हमेशा भिखारी ही समझता रहा। इससे ऊपर उठकर मैंने कभी सोचा ही नहीं। जब आपसे मेरी दूसरी मुलाकात हुई तब आपने मुझे बताया कि मैं एक व्यापारी बन चुका हूं। तब मुझे एहसास हुआ कि लोग मुझे भीख नहीं दे रहे थे, बल्कि वे उन फूलों का मूल्य चुका रहे थे। आपके बताए हुए इस नियम को अपनाकर मैंने अपने जीवन को बदल दिया। मैंने जो पैसे इकट्ठे किए उनसे और फूल खरीदे और फिर फूलों का व्यापारी बन गया। दोनों व्यापारी अब खुश थे। स्टेशन आने पर वे साथ उतरे और अपने अपने व्यापार के बारे में बात करते हुए आगे बढ़ गए। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारी सफलता हमारी सोच में छिपी होती है। अगर हम खुद को छोटा समझते रहेंगे तो हमेशा छोटे ही बने रहेंगे, लेकिन अगर हम अपनी सोच को बड़ा बनाएंगे तो सफलता हमारे कदम चूमेगी। अपना आत्मसम्मान जगाइए, अपनी सोच को बड़ा बनाइए और देखिए कैसे आप सफलता के शिखर पर पहुंच जाते हैं।